कॉस्ट वाकई सेव होता है? कॉस्ट ऑब्वियसली सेव होता है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि व्हाट पीपल से कि हम किसी कंपनी को देंगे या किसी बिल्डर को देंगे तो जितना पैसा हम उसको देंगे उससे तो ज़्यादा, उससे तो आराम से कम पैसे में हम करवा लेंगे। तो सेम चीज़ आप गाड़ी घर पे बनाना शुरू कर दो। तो पॉइंट इज नॉट कि पैसे आपके बचेंगे, ऑब्वियसली आपका टाइम है सम वैल्यू। तो आप 24 घंटे दे रहे हो तो आप 3 लाख बचा लिए, एक सिविल इंजीनियर का कॉस्ट, तो दैट इज नथिंग। आप उससे ज़्यादा कमा रहे थे तब आप घर बना पा रहे हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप 3 लाख बचाने के चक्कर में मेरा भी बचेगा। अगर मैं खुद खड़ा हो जाऊँ साइट पे तो मेरा इंजीनियर नहीं आएगा, मैं खुद से करूँगा। तो बट पॉइंट इज कि आप इंजीनियर को एक दो रिप्लेस कर रहे हो, जो कि होना नहीं चाहिए टेक्निकली। दूसरा, आप फुल टाइम लगे हुए हो उस काम में। राइट। लेबर को क्या है कि वो सामान आपका वेस्ट करेगा, फेंक देगा, कहीं भी कुछ कर देगा, और आपको अभी उतना नॉलेज नहीं है या फिर आपकी एक्सपीरियंस की कमी है या आप उतना चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो कि मेरा ये एक बोरा सीमेंट बाद में यूज़ हो जाता। कॉस्ट हो गया ये। प्लानिंग की अगर बात करें, अगर मैं आपका 1 स्क्वायर फीट भी सही से इस्तेमाल कर लिया जो आप कर रहे थे, उससे 1 स्क्वायर फीट भी अगर मैं बचा लिया, तो इमेजिन द कॉस्ट ऑफ द लैंड। आप मेरे को 2 लाख दोगे, 5 लाख दोगे मेरी डिज़ाइन फीस, लेकिन आपका अगर मैं 1 स्क्वायर फीट सही से प्लान कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा प्लान कर दिया, रूम में डाल दिया, तो दैट इज़ ऑफ यूज टू यू। तो वो 10 लाख रुपए का कम से कम होगा हर फ्लोर पे, अगर उतने 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट देखते हो। तो आप यू आर ऑन प्रॉफिटेबल साइड। एंड वैसे भी इट इज सेड ना कि टाइम इज मनी। हाँ, टाइम इज मनी। और दूसरा क्वालिटी पे आते हैं कि आप देखो ना, आप मैन्युफैक्चर तो फिर आप कुछ भी चीज़ें कर लोगे, 10,000 20,000 बचा भी लोगे, बट पॉइंट आपका नहीं बचेगा क्योंकि आपका वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा। हमारा क्या कि जो वेस्टेज होता है वो एक साइड से दूसरे साइड पे रोटेट हो जाता है। राइट। इस साइड का वेस्ट दूसरे साइड का वेस्ट नहीं होगा। क्यों? सपोज मेरा 5 फीट का सरिया यहाँ से टुकड़ा टुकड़ा निकला, बट दैट इज एज पर आईएस कोड अलाउड कि आप कहीं और यूज़ कर लो। तो हम लोग कहीं और यूज़ करेंगे तो वो आप उसको स्क्रैप में बेचोगे 3 रुपये 4 रुपये, बट हम लोग के लिए वो पूरा सरिया कहीं और पूरा वैसा यूज हो जाएगा पूरा। प्लस कई बार होगा आप बचाने के चक्कर में ज़्यादा गवा दोगे। कैसे? मतलब हमारा एसओपी गर्मी में भी ना आपको प्लास्टिक लेके बैठना है जब आपकी छत की कास्टिंग हो रही है। एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि कास्टिंग हो रही है, पूरा धूप है, बारिश हो गया, पूरा का पूरा छत बर्बाद। हाँ, ये आपको तो होता पन्नी लाने में बहुत समय लग गया, टारपोलिन लाने में। हाँ बिल्कुल, ये तो होता है। ये इसलिए कंपनी से आपको करा है। एंड यू कांट ट्रस्ट वेदर ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये और ये हमारे ऐसा मैं 100 चीज़ें बता सकता हूँ, होने को हो सकता है। सपोज साइट पे लेबर के एक्सीडेंट हो गई, डेथ हो गया, आप क्या करोगे? आप बचा रहे होगे ना, 5 लाख रुपये बचाओ, कर लो। फिर आप कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? साइट पे कुछ इंसिडेंट हो जाए तो प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। हो भी जाते हैं मतलब इट्स वेरी कॉमन। अगर देखा जाए तो लेबर सेफ्टी इंडिया में 0 है। आप मेरे साइट्स को देखो, बिहार में किसी कस्बे में भी काम कर रहे होंगे, समस्तीपुर में साइट चल रहा है, आप यू कैन सी कि हमारे सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, सबके इंश्योरेंस होते हैं। मैं पेपर वर्क में अच्छा रहा हूँ। वो तो आपने पहले भी बोला कि पेपर वर्क में अच्छा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारा सही रहा है। और बाकी छोटी मोटी गलतियाँ आप भी करोगे, हम भी हो सकता है कर दें, हमारी टीम भी कर दे, बट इंटेंट ये है कि वी आर अकाउंटेबल। हम लोग आपको 10 साल का अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। हम लोग आपको पीस दे रहे हैं, हम लोग आपको क्वालिटी दे रहे हैं, हम लोग आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू मतलब रन अवे। वी आर नॉट गोइंग टू वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई विल बी देयर। चाहे वो बाद में मैं मेंटेनेंस पैकेज लगा दूं फ्यूचर में, बिकॉज कंपनी है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग, बिकॉज हाँ, बट आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा जो कि बाहर आपको नहीं मिल रहा था। और मैं ऐसा नहीं कि चांद से आदमी लगे करूँगा, मैं इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इनसे ही काम कराऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर सप्लायर, हाँ, तरीका बदल जाएगा। जोमेटो क्या कर रहा है, वही ड्राइवर है, वही सब कुछ है, वही लोग काम करेंगे आपके लिए, बस आपको चैनलाइज कर देना है चीज़ों को।